बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 1 जून 5 ज़िलहज्जा की तारीख है। सऊदी अरब और दीगर ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। आप तमाम हजरात से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कुछ वजूहात की बिना पर आने वाले चंद दिनों में मैं अपनी तमाम अहम तरीन वीडियोज़ जो कि बड़ी अहम ख़बरों पर मुश्तमिल होती हैं नए चैनल पर जिसका नाम क्रॉस बॉर्डर न्यूज़ है, इस पर शेयर करूँगा। लिहाजा आप तमाम भाई मेरे नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि 2016 से जारी हमारा ये ताल्लुक़ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ता रहे। नए चैनल का लिंक मैंने व्यूअर्स इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पिन अप कर दिया है और इसी चैनल की कम्युनिटी पर भी शेयर कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके नए चैनल पे जा सकते हैं और इसे लाजमी सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। वीवर्स, चंद दिन पहले मैंने न्यूज़ में ये डिटेल शेयर की थी कि पाकिस्तान और इंडिया के कशीदा ताल्लुकात की वजह से दोनों ममालिक के शहरियों को सफरी मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना है। पाकिस्तान और इंडिया की सरहदी जो सूरत हाल है वो इसी वजह से आप तमाम भाइयों से शेयर की जाती है ताकि वो तमाम इंडियन और पाकिस्तानी अफराद जो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं उन्हें इन अपने मुल्कों में वापस आते हुए किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फ़्लाइट्स के अचानक बंद हो जाने की बिना पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ को वीज़े से मुतल्लिका बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और इंडिया के जो मौजूदा हालात चल रहे थे उसकी बिना पर खलीजी ममालिक में विजिट वीज़ों पर आई हुई फैमिली इंतहाई कशीदा सूरत हाल में आबाई इलाकों में वापस नहीं जा सकी थी। इसी दौरान मल्टीपल एंट्री वीज़ों पर मौजूद इंडियन अफराद और पाकिस्तानी अफराद ने ट्रांजिट के लिए अपने मुल्कों में जाने की बजाय दीगर खलीजी ममालिक में बॉर्डर शेयर करते हुए इन मुल्कों में कुछ टाइम गुजारा। ये वो तमाम अहम पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर रोज़ाना की बुनियाद पर अब पाकिस्तान और इंडिया से मुतल्लिका जो अहम इतलात आती हैं, कशीदा सूरत हाल चल रही है, वो आपसे शेयर की जाती है। बहुत से मीडिया हाउसेस का अभी भी यही कहना है कि खलीजी ममालिक में काम करने वाले गैर मुल्की इस कोशिश में हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदा सूरत हाल अगर खुदा न खास्ता बरकरार रहती है तो वो अपनी फैमिलीज़ को अपने साथ ही रखें, पाकिस्तान और इंडिया में ना भेजें। बहुत सारे खलीजी ममालिक में काम करने वाले कारकुन इस साल ईद में और जून जुलाई की ख़ास तौर पर छुट्टियों में अपने मुल्क जाने की बजाय खलीजी ममालिक और दूसरे ममालिक में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि जो इतलात सोशल मीडिया और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए दोनों ममालिक की जानिब से आ रही हैं उसमें छुट्टी गुजारने अपने मुल्क जाने की बजाय कशीदा सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान हालात के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। 29 मई को जब इंडिया के बहुत सारे शहरों में मॉक ड्रिल की इतलात सामने आई तो खदशा पैदा होने लगा कि शायद बॉर्डर के दोनों अतराफ एक बार फिर हालात कशीदा हो जाएं। दोनों ममालिक के अहम रहनुमाओं की बयानात भी ये तासर दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 किसी भी वक्त हलचल मचा सकता है और जब तक बाकायदा कशीदगी ख़त्म नहीं होती तब तक हाई प्रोफाइल टारगेट निशाने पर रहेंगे। खुजदार स्कूल बस हमले के बाद बलूचिस्तान एक बार फिर निशाने पर है। वीवर्स, जुमे की शाम कोयटा के करीब एक और शहर सोराब में लातदाद दहशतगर्दों ने अहम इमारतों और सड़कों को अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि इलाके का मुकम्मल कंट्रोल भी संभाल लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शरपसंदों के पास लेटेस्ट असला था। इन दहशतगर्दों ने शहर को वक्ती तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की और कुछ जगहों पर आग भी लगाई, बल्कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के घर को भी आग लगा दी। इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अपने घर पर ही मौजूद थे। अचानक दहशतगर्द जब उनके घर में दाखिल हुए तो इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने इनका मुकाबला किया और शहीद हो गए। बच्चों के सामने इन्हें शहीद किया गया। शरपसंद अनासर इसके बाद शहर में फैल गए, थाने और गाड़ियों को आग लगाते रहे, जिसके बाद इलाके के बैंकों को भी लूट लिया गया। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक इन शरपसंदों ने 2 पुलिस गाड़ियों, 1 लेवीज गाड़ी, पुलिस और लेवीज के मालखानों, गेस्ट हाउसेस को जलाया और जाते वक्त कैदियों की वैन को साथ ले गए। ये शरपसंद शहर के मसरूफ शाहराहों पर गाड़ियों को रोककर तलाशी लेते रहे, बाजारों और बैंक में लूटमार की और इस दौरान एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भी शहीद किया गया।
इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दौरान सीज़ फायर के बाद शरपसंदों का बलोचिस्तान में ये एक बड़ा हमला था, जिसको सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल कंट्रोल के बाद नाकाम बना दिया। मजीद कहा गया कि बॉर्डर पर पहलगाम हमले की साजिश के जरिए पाकिस्तान समेत खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश दोबारा से की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पार से यानी इंडिया की जानिब से अफवाज और रहनुमाओं को जब मैदान जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वो किराए के शरपसंदों से दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं, जो एक बार दोनों ममालिक के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। वीवर्स, इंटरनेशनल मीडिया ये खबर तेजी से वायरल कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दौरान 20 दिन में जो जंगबंदी हुई उसके बाद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि भारत के लड़ाका हथियारों को 7 से 10 मई के दौरान पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मार गिराया गया था। चीफ का मजीद कहना है कि जब हालात कशीदा हुए तो 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडियन फ़ज़ाया की जानिब से 6 पाकिस्तानी मकामात पर मिसाइल हमले किए गए, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज ने लड़ाका हथियारों को नुकसान पहुँचाया। 6 और 7 मई की दरमियानी शब बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट में वाक़या सुबहान मस्जिद, मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद, कोटली की अब्बास मस्जिद, उमरकोरा की मस्जिद, कोटा ज़िला की गांव में मरी मस्जिद और शक्करगढ़ के रहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। इस दौरान मिस्टर अनिल चौहान ने तस्दीक की कि 6 हिंदुस्तानी लड़ाका हथियारे गिराए गए, जिनमें 3 लेटेस्ट फ्रांसीसी राफेल हथियारे भी शामिल हैं। इसके अलावा एक SU-30 MKI और एक मिराज 2000 और एक MiG-29 हथियारा मार गिराया गया था। वीवर्स, इंडियन चीफ अनिल चौहान के बयान के मुताबिक 6 और 7 की रात सरहद पार यानी पाकिस्तान से एक भी जंगी जहाज भारतीय सरहद में दाखिल नहीं हुआ और पाकिस्तानी जहाज़ों ने अपनी सरहद के यानी पाकिस्तानी इलाकों से ही तमाम कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इंडियन सरहद के अंदर यानी इंडियन इलाके में ही जहाज़ों को मार गिराया और ना ही सरहद के करीब पाकिस्तानी फौजियों ने कोई कार्रवाई की। मिस्टर अनिल चौहान ने इंटरनेशनल इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए मजीद कहा कि भारत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कितने हथियारों को गिराया गया और कितनों को नुकसान पहुंचा, अहम बात यह है कि हथियारों को गिराया क्यों गया। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि 4 रोज़ा कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक ने जौहरी हथियार इस्तेमाल न करने को तरजीह दी और हालात को मजीद खराबी की जानिब ले जाने की बजाय दोनों ममालिक ने सीज़ फायर को तरजीह दी। दोनों तरफ से एटमी जंग के हालात पैदा होने से पहले ही सीज़ फायर कर ली गई। जनरल अनिल चौहान ने इस बात की भी तस्दीक की कि अमेरिका और फ्रांस के ओहदेदार भी इस सूरत हाल की तस्दीक कर चुके हैं और इनका कहना है कि 4 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तानी फ़ज़ाई के नौजवान जब भारत में जवाब देने पहुंचे थे तो इनके जंगी जहाज़ों में ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी कि इन्हें फ़िज़ा में भी जंग के मैदान की मालूमात मिल रही थी। वो हर लम्हे की कार्रवाई से बाखबर थे। 6 और 7 मई के बाद 8 मई को इंडिया की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तानी रहायशी इलाकों पर इंडिया ने ड्रोन्स के जरिए टारगेट किया, जिसे पाकिस्तानी अफवाज की बरवक्त कार्रवाई के जरिए रोका गया और नकारा भी बना दिया गया। इसके बाद 9 और 10 मई की दरमियानी शब को दोनों ममालिक की एयर बेसिस पर टिट फॉर टैट की बुनियाद पर हमले शुरू हो गए, यानी इधर से इंडिया हमले कर रहा है तो जवाब में पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए, जिस पर नूर एयरबेस को पाकिस्तान में निशाना बनाया गया। बिलाखिर 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने भी इंडिया के खिलाफ भरपूर एक्शन शुरू कर दिया। पाकिस्तान भी भारत के बहुत सारे इलाकों में फ़ज़ाई हमलों का आगाज़ कर देता है। फ़ज़ाई हमलों के साथ दिल्ली तक भारत के छोटे बड़े शहर और इदारे पाकिस्तान के साइबर हमलों की जद में आ जाते हैं। बहुत सारे इलाकों में पावर यानी बिजली मुनक़ता कर दी जाती है। तमाम कंट्रोल पाकिस्तान के पास चला जाता है। हालात इंतहाई नाजुक चले गए। फिर अमेरिका और सऊदी अरब की बरवक्त मुदाखलत पर 10 मई को जंगबंदी का ऐलान किया जाता है। मिस्टर अनिल चौहान ने मजीद कहा कि अगर दोनों ममालिक बरवक्त मुदाखलत ना करते तो कशीदगी इंतहाई हद तक बढ़ने का खतरा था। ये आप सब भी इसकी बाकायदा तस्दीक करना चाहें तो वो ब्लूमबर्ग के ऑफिशियल पेज पर अभी भी मौजूद है। ट्विटर पर भी ये तमाम मालूमात मौजूद हैं। वीवर्स, जनरल अनिल चौहान के इस अहम बयान के बाद पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि अगर इंडिया के अहम दिफाई इदारों के सरबराह खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई में बेहतरीन अंदाज से दुश्मन को शिकस्त दे दी है और इस कार्रवाई में पाक फौज की तरफ से किसी भारतीय शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, तमाम सूरत हाल पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी कामयाबी और फ़ख्र की बात है।
पाकिस्तानी हुकाम का मजीद कहना है कि बिलाशुबा मिसाइल और ड्रोन्स का तबादला बॉर्डर के दोनों अतराफ से अब रुक चुका है, लेकिन अभी तक कशीदगी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म अपनी इलेक्शन मुहिम में वो मुसलसल कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वक्फा आया है, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया है कि हर सूरत में वतन अजीज़ का दिफा किया जाएगा। व्यूअर, आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता अगर मैदान जंग दोबारा से गर्म होता है, कोई भी नई चिंगारी आग को बढ़ा सकती है। व्यूअर्स, ईद उल अज़हा के करीब आते ही सऊदी अरब में मवेशियों की दरामद यानी इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसी बुनियाद पर सऊदी काबीना की जानिब से मवेशियों की दरामद यानी इम्पोर्ट से कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस में दी जाने वाली रियायत के फैसले पर अमल दरामद होने से इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतें पिछले साल की निस्बत कम हो जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है। इस वक्त सऊदीया के शुमाली इलाकों में नाइमी भेड़ों की कीमत 750 से 2100 रियाल है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। मवेशियों के ताजरों का कहना है कि हुकूमत की बेहतरीन मनसूबाबंदी से मवेशी मंडी में तवाज़न कायम हो गया है, जिससे कीमतों में बहुत कमी देखी जा रही है। उम्मीद है कि सप्लाई की दस्तयाबी और कीमतों में कमी के बायस इस साल मार्केट काफ़ी बेहतर रहेगी। बहुत सारे गैर मुल्की भाई महंगाई की बिना पर कुर्बानी नहीं कर पाते, इस साल आपको अच्छा चांस मिलेगा। सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों ने कहा कि तमाम मार्केटों की मुकम्मल निगरानी की जाएगी, किसी भी मुनाफाखोर को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि फ़र्ज़ी हज खिदमात की तशहीर करने के जुर्म में 2 गैर मुल्की अफराद को 16 माह की कैद और जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुना दिया गया है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ऐसे जालसाज अफराद जो फ्रॉड करके फ़र्ज़ी हज खिदमात फ़राहम करते हैं, इनको गिरफ़्तार करके मुकदमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाता है। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सज़ा का ऐलान किया जाता है। इन दोनों गिरफ्तार गैर मुल्कियों से बरामद होने वाले इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और जालसाजी में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी जब्त कर ली गई हैं। इस वक्त सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और ममलिकत में रहने वाले जालसाजों के गिर्द घेरा तंग किए हुए हैं, फिर चाहे वो शहरी हों या गैर मुल्की, किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाती है।